नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में देखा कि अर्जुन की मुलाकात वासुदेव श्री कृष्ण से हो जाती है और वहीं पर काल्यवन अटैक कर रहा होता है और वहीं पे वासुदेव श्री कृष्ण हमारे जो हैं भागने लगते हैं। अब इस भागने के प्रकरण से वासुदेव श्री कृष्ण ने सारे जगत को ये भी बताया कि मेरा एक और नाम काल्यवन तुम्हारा धन्यवाद नामकरण करने के लिए मैं रणछोड़ के नाम से भी जाना जाऊंगा। और देखते हैं ये पूरा प्रकरण कैसे समाप्त होता है, क्योंकि योगाग्नि से भस्म होना ही काल्यवन की नियति है। और वासुदेव श्री कृष्ण कैसे काल्यवन को मुक्त कराने के लिए उस गुफा में लेके गए हैं, देखते हैं हम भस्म होने की प्रक्रिया और उसके बाद कैसे अर्जुन से मुलाकात होती है वासुदेव श्री कृष्ण की। गुरु और शिष्य की मिलन बहुत ही अद्भुत है। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 68 पार्ट 2 की तरफ। भाई उठ गए, अब पता है उतने काफी वर्षों से अपनी जो आंख है ना बंद कर दी है, निद्रा में। क्या कही है? योग में बताएंगे, वासुदेव बताएंगे कि ये कौन थे, क्यों निद्रा में गए थे। इतने वर्षों से इन्होंने अपनी आंख बंद कर रखी थी कि उस आंख के अंदर इतना तेज था, किसी ना किसी को तो बस होना ही। इसी को नियति है। Every problem has a solution. भाई कंकाल टूट गए हो गया, मिट्टी हो जाएगा भाई, बस हो जाएगा। कौन था जो कारण ही मर गया? इनके लिए तो यही है। हाँ, लीलाधर माया राख मेरा नमन स्वीकार करें महर्षि मुझको। आपके शौर्य की कथाएं सुन सुनकर जीवन भर तृप्त हुआ। कौन था जो बिना ही कारण मेरी योगाग्नि से भस्म हो गई? क्या कारण तो जगत में कुछ भी नहीं होता। कदाचित आपकी योगा अग्नि से जलना ही इसकी नियति है। और इसे भस्म करने के लिए ईश्वर ने आपको राज्य त्याग कर तपस्या करने की प्रेरणा दी। यही नियति। कौन जान सकता है, किंतु आपकी तपस्या में विक्षेप के लिए क्षमा कीजिए। अब आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पुनः आरंभ करें। सुख में तो हो अर्जुन। शॉर्ट में बात वासुदेव ना प्रणिपात नहीं, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय के पास है। वाह,
कहा था ना राजकुमार अर्जुन, मेरे भ्राता के पास कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। किस प्रकार किया ये आपने वासुदेव? किस प्रकार? अर्जुन, सम्राट मांत्रा के पुत्र सम्राट मुशुकुन के विषय में जानते हैं? हाँ, जिन्होंने जीवन भर युद्ध करके सारी पृथ्वी को जीत लिया था और फिर राज त्याग दिया विश्राम करने के लिए। हाँ, अद्भुत होता है वो व्यक्ति जो ये जान लेता है कि संसार श्रम और तपस्या एकमात्र विश्राम। अधिकतर लोग तो संसार के श्रम को सुख मानकर थकते रहते हैं, किंतु विश्राम के विषय में सोचते भी। उस गुफा में महर्षि मुचुकुंद वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। 100 वर्षों से उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। 100 उनकी तपस्या के कारण इतनी शक्ति एकत्र हो गई कि प्रथम बार जब वे अपनी आंखें खोलते तो उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती वो भस्म हो जाती। कालेवन को उसी प्रकार मरना था। मैंने तो केवल निमित्त और निर्माण का मिलन करवाया है। बस। अर्जुन, तुम द्वारका चलो। बहुत सी बातें करनी है तुम्हारे साथ। तुम्हारे पराक्रमों के विषय में तो बहुत सुना है। हस्तिनापुर से आने वाले प्रवासियों ने बताया कि तुमने बाणों का छत्र बनाकर गिरते हुए पत्थरों से स्वयं का रक्षण किया और महाराज भक्त को भी तो परास्त किया तुमने। वो तो आपकी सहायता से किया था वासुदेव। आपने भेंट स्वरूप जो पत्थर भेजे थे, उन पे बनी आंखों के चिन्ह से ही मैं जान पाया कि वास्तविक द्रुपद कौन, जिसकी आंखें सबसे स्थिर। अद्भुत अर्जुन, तुमने उन पत्थरों से इतना गहन अर्थ निकाला। अर्थात आपने इस विचार से पत्थर नहीं भेजे थे? नहीं तो वो पत्थर तो तुम 5 भाइयों के प्रतीक थे, मुझे लगे। कुमार अर्जुन, आप मेरे भ्राता की बात पे विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि इनके कार्य और इनके शब्दों में कभी एक अर्थ नहीं होता। अर्जुन सोच रहा हूँ इतना दिमाग लगाया ना था। अपनी बुद्धि और बस 2 दिनों में लगाया, 2 से 4 दिन। अर्थ ग्रहण करता है। मेघ गिरते हैं तो मोर नाचता है, किंतु पपीहा रोता है। कहने वाले का वास्तविक अर्थ तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही ग्रहण कर पाता है। इसीलिए तो इतने अनर्थ हैं इस विश्व में। किंतु सुभद्रे, तुम्हें अपने भ्राता के विषय में ऐसी बातें बोलते हुए लज्जा नहीं आती? लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि वासुदेव कृष्ण सत्य बोलता है। क्या ही सही बात कही। उन 5 पत्थरों को समझा जाना था तो कुछ भी समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस समय उसको भेजा था तो सामने युद्ध ही था। द्वारका से कहने का मतलब ये है कि भगवान हर वक्त आपको आने वाले संकटों से बचाने के लिए कुछ ना कुछ भेजते जरूर रहते हैं। समझ पाना या ना समझ पाना वो आपकी ये काबिलियत है। विवेक क्यों? समुद्र के बीचों बीच बसी द्वारिका नगरी, अद्भुत नगरी। अभी भी इसके ये अवशेष नगरी आपने हैं। बसाई है ना वासुदेव? कितनी समृद्ध हो गई है इतने कम समय में। नहीं अर्जुन, ये नगर मैंने नहीं बसाया। यादवों ने कष्ट करके इस नगरी का निर्माण किया है। मैंने तो केवल अपनी बुद्धि अनुसार यादवों को दिशा दिखाई है बस। समग्र आर्यवत जानता है कि द्वारका को आपने बसाया और आप कहते हैं आपने कुछ नहीं किया। मैं सत्य नहीं कह रहा अर्जुन।
वास्तव में मैं करता ही नहीं। और जो इस बात को समझ लेता है कि स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य होता है। भ्राताश्री, आप नगर में नहीं चलोगे क्या? यहीं खड़े होकर सारी बातें करोगे? सुभद्रे, अवश्य। तुम अर्जुन को नगर में ले जाओ। मुझे एक अत्यंत महत्व का कार्य करने जाना होगा, किंतु मैं शीघ्र ही लौटूंगा। वासुदेव, यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? चलोगे? वैसे अर्जुन चलोगे तो मुझे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होगी। आदेश कीजिए। स्मरण रहे अर्जुन, ये कार्य तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन होगा। वास्तव में ये कार्य बहुत भयानक होगा तुम्हारे लिए। स्त्री का रूप दे देते हैं। अर्जुन, क्या बताऊं मैं? केवल यही सोचते रहते कि मुझे कैसे कठपुतली बना के रखा था भगवान ने। बस जैसे वो चलाते गया, मैं चलता गया और मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति साबित हो चुका हूं। एक आकर्षण था ना, खींचता था। कितने सुंदर शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तो वो 5 पत्थर तुम 5 भाइयों के प्रतीक के रूप में भेज रखे थे, तुमने उनसे इतना बेहतरीन अर्थ निकाला। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में विद्यमान प्रत्येक चीजें आपको अग्रसित करने के लिए रहती हैं। आप उनसे किस प्रकार अपने आप को अग्रेसित कर पाते हैं, ये तो आपके विवेक के ऊपर है। खैर, बहुत ही ज्ञानपूर्वक बात थी। वासुदेव श्री कृष्ण ने कैसे अंत करवाया काल्यवन का, देखने में बहुत ही अद्भुत था। ऋषि मुचुकुल द्वारा उनकी योग अग्नि से 100 वर्षों की योग, 100 वर्ष में कैसे कोई भस्म ना होता। वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं छुपे हुए थे कि कहीं मैं आ गया तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो इससे एक और फायदा ये हुआ कि उससे कोई भाई नॉर्मल इंसान नहीं मरेगा। अब अभी कोई जगाता उनको कभी ना कभी तो जागना ही पड़ता है ऋषि मुचुकुल को। इसी अद्भुत चीजों के साथ ये एपिसोड हमें ले चलता था श्री कृष्ण और अर्जुन के एक और प्रसंग की तरफ। वो देखेंगे हम अगले एपिसोड। अब एपिसोड्स में कुछ रिएक्शन या कुछ बात करना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कारण है वासुदेव सामने है, हम क्या हैं? केवल इमोशनल अटैच हो रहे हैं साथ में। वासुदेव का जो प्रारूप होता है, जैसे कहते हैं कि भगवान को, जब मैं अपना बचपन बताता हूँ कि जैसे भगवान कैसे दिखते होंगे, क्या होंगे, ये इमेजिन करने के लिए हमारे पास सीरियल्स हुआ करते थे, फोटोग्राफ्स हुआ करती थी, मंदिरों में मूर्तियां हुआ करती थी। लेकिन सही मायनों में भगवान कैसे होंगे, ये तो मैं जब आज याद करने की कोशिश करता हूँ कि एक पत्थर को पत्थर ना कहें तो क्या कहें, इस तरीके से अगर सोचने की कोशिश करते तो भगवान का वास्तविक प्रारूप समझ में नहीं आता। लेकिन भौतिक प्रारूप कैसा होता, वो ये वासुदेव श्री कृष्ण से मिल करके समझ में आता है। और इसीलिए यही कारण है कि अशब्द हो चुके हैं हम। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।